हम समझ लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड बफर रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है। तो पहले वीडियो में डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो 0 to 14 रेंज में होता है, एंड यहाँ पे पीएच स्केल में जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। देन आफ्टर 7 से अगर पीएच कम में आ जाएगा तो ये एसिडिक है, 7 से पीएच मोर आ जाएगा तो ये बेस है। इतना हमने पढ़ा था, बेस और अल्कलाइन होता है। देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के अंदर रिएक्शन कराएंगे रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम एसिड एंड बेस में रिएक्शन कराते हैं सेम अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये हमारा देता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। एंड हमारा मेन एम है टू रीच ए स्पेसिफिक पीएच, टिपिकली 7 पीएच में हमें पहुंचाना है जो न्यूट्रल होता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इंडाइजेशन में यूज़ होता है। बॉडी में अगर इंडाइजेशन होता है, देन एग्रीकल्चरल यूज में एडजस्ट सॉइल पीएच को एडजस्ट करने में ये यूज़ होता है, सॉइल को न्यूट्रल में लाएंगे। देन वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और भी बहुत जगह में यूज़ होता है। ओके, ये रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने ऊपर देखा एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड रिएक्ट विथ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड एंड बेस को रिएक्ट कराएंगे तो रिजल्ट हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट एंड वाटर में फॉर्मेशन हो गया। ओके, देन अब तो देखते हैं बफर। तो बफर क्या है, बफर भी वही है, एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे क्या होता है, बफर सिस्टम रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। ये पीएच को चेंज कराता है, ऑप्टिमम पीएच, हमें जितना पीएच की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम सेम अमाउंट एसिड एंड बेस ऐड करते थे, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस में हम ऐड करेंगे। ओके, स्मॉल अमाउंट एसिड मतलब अगर बेस हमारा सोल्यूशन बेसिक है या अल्कालाइन है तो स्मॉल अमाउंट एसिड ऐड करेंगे तो अल्कालाइन नेचर कम हो जाएगा। देन अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है तो थोड़ा बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन जो होता है ये थोड़ा सा एसिड के नेचर इसका बढ़ जाएगा, चलिए कम हो जाएगा। वन अ सर्टन रेंज ऑफन नॉट नेसेसरीली न्यूट्रल। हमें न्यूट्रल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कम कराना है। मान लो 11 है, एक सोल्यूशन है उसका 11 पीएच है, हम 11 से हम 8, 9, 10 हमें जितना ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएंगे। ओके, तो ये होता है बफर। बफर हमारा कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, बफर आर मेड फ्रॉम ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड अगर हमें दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमें ऐड करना है, और ए वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। उसी एसिड बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को लेके हमें सॉल्यूशन बनाना है। और ये बफर सिस्टम कहाँ पे काम में आता है, ये बफर सिस्टम यूजेस एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन में हमारा ज़रूरत होता है ड्रग स्टेबिलिटी, हमारे ड्रग स्टेबिलिटी में भी काम में आता है। देन इवन इन द बॉडी ब्लड पीएच, यहाँ ब्लड पीएच में बफर का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ब्लड का पीएच हमें पता है 7.35 to 7.45 में होता है। ओके, ब्लड पीएच हमारा 7.35 to 7.45 में आता है। अगर इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा पीएच हो जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हमेशा हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करके रखा जाता है सो दैट हमारा बॉडी न्यूट्रलाइज रहे, मतलब नॉर्मल रहे, हमारा पीएच बैलेंस होके रहे। ओके, तो उसको थोड़ा अच्छे से रिएक्शन वाइज देखेंगे थोड़ा। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन बफर में डिफरेंसेस है, इसको ये अच्छे से देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसिड एंड बेस को हमने ऐड किया तो हमें मिला HOH, जो एसिड में हमारा H+ आयन होता है एंड बेस में OH- आयन होता है। तो ये एसिड एंड बेस में जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HOH मतलब वाटर फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, जो हमने पहले देखा था। बट बफर एक्शन में क्या होता है, इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो बफर एक्शन में क्या होता है, तो बफर एक्शन में हमारा यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। वाटर में अगर थोड़ा सा हम एसिड ऐड करेंगे तो हमारा वो जो सोल्यूशन बन जाएगा वो एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा। बट एट द सेम टाइम वाटर प्लस बफर है, वाटर के साथ थोड़ा सा बफर है एंड हम थोड़ा सा ऐड करेंगे एसिड तो ये हो जाएगा इसका पीएच क्या हो जाएगा, स्टेबल पीएच 6.8 हो गया।
जो ऑप्टिमम पीएच है, हमें ज़रूरत था 6.8 तो 6.8 हुआ, तो हम एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड, हम एकदम उतना नहीं डाल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए वैसे ही आफ्टर एडिंग सम बेस, हमें क्या, वाटर में अगर बेस ऐड करेंगे तो अल्कलाइन नेचर हो जाएगा उसका। वाटर का पीएच 7 था, अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा बेस डाल दिया तो यहाँ के पीएच हो गया 11.5, तो ये अल्कलाइन नेचर हो गया। बट एट द सेम टाइम वही 7 इसमें बफर सोल्यूशन भी है हमारा इसमें, बट हम क्या करेंगे, एडिंग सम बेस करेंगे। यहाँ पे बफर है तो बेस थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो 7 to 7.2, जस्ट हल्का सा पीएच बढ़ा है, हमने बेस ऐड किया तो ये बफर थोड़ा सा ऑप्टिमम पीएच तक हमारा पहुंचा दिया। तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन एंड बफर के बीच में डिफरेंसेस। ये हमारे बहुत जगह में बायोलॉजिकली हो गया और केमिकली, ये बहुत जगह में हमारा काम में आता है। तो होप आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो के